दोस्तों मैं विपिन संगम आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों यूपीएसआई की परीक्षा 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाली है। दोस्तों इसके लिए हम सब बहुत ज़ोर शोर से तैयारी में हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए 50 ऐसे शब्द लेकर के आया हूँ जिसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों आप नंबर 2 पर लिखा देख रहे होंगे जिसके पास कुछ भी ना हो। ये मेरे नोट्स से ही 31 अक्टूबर को उत्तराखंड में कनिष्क सहायक की परीक्षा हुई है, उसमें यह प्रश्न आया था। दोस्तों मैं ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित 4 से 5 वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं 50-50 करके आपको इस प्रकार के वाक्य देने वाला हूँ, वाक्यांश देने वाला हूँ जिनमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। दोस्तों समय व्यर्थ नहीं करते हैं। यूपीएसआई की परीक्षा ये समझ लीजिए कल ही होने वाली है। इसी जोश के साथ हमें तैयारी करना है। दोस्तों जब तक आपका पेपर नहीं है, पेपर की डेट जब तक है आपके, दोस्तों यह वीडियो सुबह शाम आपको मात्र सुन लेनी है। यदि आप इस वीडियो को सुबह शाम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो मेरा पक्का विश्वास है दोस्तों कि आप इससे आने वाला प्रश्न जरूर करके आएंगे। दोस्तों ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न हैं जो हमारी आगत परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों समय व्यर्थ नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहुत कहते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है दोस्तों, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम अकिंचन कहते हैं। ये पेपर में भी आया है दोस्तों। और अगला देख लेते हैं, जो कहने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों अ, उसको कहते हैं हम कथनीय। दोस्तों फिर हम देख लेते हैं, जो देखने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, दर्शनीय कहते हैं। दोस्तों समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है, बड़वाग्नि कहते हैं। दोस्तों बड़वाग्नि कहते हैं। और नंबर 6 पर देख लेते हैं दोस्तों, हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहलाती है। दोस्तों इस प्रकार से याद रखना है आपको, हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है, तो समिधा कहलाती है। दोस्तों आप हवन जब प्रयोग करते हैं ना, हवन कराते हैं घर परिवार में, तो वहाँ पंडित जी कहते हैं कि समिधा लेके आओ। समिधा अर्थात लकड़ी मंगा रहे हैं। दोस्तों अब आगे देख लेते हैं नंबर 7 पे, जो पृथ्वी से संबंध है या जिसका पृथ्वी से संबंध है वो क्या कहलाता है दोस्तों, भूगोलीय कहलाता है। और दिशाएं ही, दोस्तों ये जो टाइम में गलत हो गया, ये जिनका है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहते हैं। और पेट में लगने वाली अग्नि, पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको सुबह शाम सुन लेनी है, मात्र सुनकर काम चल जाएगा। दोस्तों आप इनको सुबह शाम जब तक पेपर है, इसमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, मुमुक्षु कहलाता है। दोस्तों मुमुक्षु कहलाता है। जो हमेशा नहीं रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं, उसे नश्वर कहते हैं। जो नाश हो जाने वाली चीज़ है दोस्तों उसको नश्वर कहते हैं। 12 नंबर पर आता है दोस्तों, विरह से उत्पन्न अग्नि क्या कहलाती है। विरह से उत्पन्न अग्नि विरहाग्नि कहलाती है। दोस्तों विरहाग्नि आप देख लीजिए, विरहाग्नि कहलाती है। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। दोस्तों वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं, उसको शाश्वत कहते हैं। दोस्तों नंबर 14 आप देख रहे होंगे, जो हमेशा रहने वाला हो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप शाश्वत कहते हैं। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं। एक शब्द आप सुनते भी होंगे, जब आप फिल्म नाटक या सीरियल देखते हैं दोस्तों तो उसमें आता है वसीयत। ज़्यादातर इसी पर लड़ाई होती रहती है नाटकों में। जो दोस्तों 15 पे क्या है, 15 पे है, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है, वसीयत कहलाती है। और 16 नंबर पे आ जाता है दोस्तों, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उसे
अप्रमेय कहते हैं दोस्तों। और आगे 17 पे आ जाता है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? उसे अपत कहते हैं। उसे अपत कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आप देख रहे होगे, उसको औपनिवेशिक कहते हैं। 19 पे आ जाता है दोस्तों, जो स्त्री सूर्य न देख सके उसे असूर्यपश्या कहते हैं। असूर्यपश्या कहते हैं दोस्तों। और 20 पे आ जाते हैं, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। दोस्तों यह दोबारा से आ गया है, इसको आप याद कर सकते हैं दोस्तों। 21 पे आ जाता है, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिक्त कहते हैं, रिक्त। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को आप रिक्त कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो से क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो से अप्रत्याशित कहते हैं। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाता है दोस्तों। जिनका दमन किया गया हो दोस्तों से क्या कहते हैं? दमित कहते हैं। और 25 पर आ जाता है दोस्तों, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके ये 25 याद हो गए होंगे। इसी प्रकार से आपको यह वीडियो सुबह शाम देखनी है, और ये 50 जितने मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कंठस्थ कर लेने हैं। आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा दोस्तों। 26 नंबर पर देख लेते हैं, रात्रि का तीसरा पहर क्या कहलाता है? त्रियामा कहलाता है। और धारण करने वाली धारित्री कहलाती है। धारण करने वाली क्या कहलाती है दोस्तों? धारित्री कहलाती है। और 28, जिसका ठीक तौर से कथन संभव न हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दुष्परिमेय कहते हैं। दुष्परिमेय कहते हैं। और जिसे कोई इच्छा न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। प के नीचे दोस्तों री की मात्रा है। और 30 पर आ जाता है, किसी काम में पूर्ण रूप से मन लेने वाला उसे दत्त चित्र कहते हैं दोस्तों। दत्त चित्त कहते हैं। दत्त चित्र कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पर दोस्तों, जो अभी तक न आया हो उसे अनागत कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्ययूढ़ा कहते हैं दोस्तों। अध्ययूढ़ा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न संभावना है कि आपकी परीक्षा में पूछे जाए, इसलिए दोस्तों आपको इनको याद कर लेना है। जिसकी नाम तोल न हो सके, दोस्तों ये नाम तोल नहीं है दोस्तों, जिसकी नाप तोल न हो सके, नाप, ये प है दोस्तों म के स्थान पर, उसे अपरिमेय कहते हैं। जो कुछ भी न जानता हो दोस्तों उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ भी न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अन्योपाय कहते हैं दोस्तों। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो। जो ढका हुआ न हो उसे निवारण, अनावृत या अफ्री अपरिचिह्नित कहते हैं दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं दोस्तों इसको। 37 पे चलते हैं, बिना पलक गिराए निर्निमेष कहते हैं। उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, निर्निमेष प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं दोस्तों। प्रमेय कहते हैं। बच्चा जानने वाली स्त्री, बच्चा जनने वाली स्त्री, जनना किसे कहते हैं दोस्तों? जन्म देने को। बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता कहलाती है। प्रसूता कहलाती है दोस्तों। दूसरों को शिक्षा देने वाला प्रोपदेशक कहलाता है दोस्तों। प्रोपदेशक कहलाता है। प्राण रक्षा करने वाला प्राणद कहलाता है। प्राण रक्षा करने वाला प्राणद कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा प्रति चिकित्सा कहलाती है दोस्तों। प्रति चिकित्सा कहलाती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम 42 तक पहुँच चुके हैं। आप इनको देखते रहिएगा, मात्र सुनते रहिएगा, क्योंकि समय नोट्स बनाने का नहीं है दोस्तों। फिलहाल तो आप वीडियो को देखते रहिए सुबह शाम, इसी से ही आपको याद हो जाएगा दोस्तों। पहनने योग्य को परिधेय कहते हैं। जो सूंघने योग्य हो
उसे आग्रह कहते हैं दोस्तों। चिंतन करने योग्य न हो उसे अचिंतनीय कहते हैं। और दोस्तों 46 पे आ जाता है बिना पलक गिराए। 46 पे आ जाता है बिना पलक गिराए अनिमेष कहलाता है। 47 पर आ जाता है अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है दोस्तों, अनुवेश। और जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो उसे आप्त काम कहते हैं दोस्तों। और 49 होता है जिसका अहंकार पूर्ण हो गया हो उसे आत्मगर्व कहते हैं। उसके लिए दोस्तों एक शब्द प्रयोग किया गया है, आत्मगर्व। और दोस्तों आज की कड़ी का अंतिम प्रश्न है, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित कहलाता है दोस्तों। आपको इसको याद करना है दोस्तों। यह वीडियो मात्र आपको सुबह शाम देखनी है दोस्तों। और मैं आगे भी 50-50 करके 4 से 5 वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।